आई एम श्योर इतने महंगे जूते लेते हो, इतनी महंगी घड़ी लेते हो, तो दान पुण्य के लिए तो पैसे बचते नहीं होंगे, है ना? बट लेट मी टेल यू, मैं आज यहाँ पर 2 500 रुपए के नोट लेने नहीं आई। मैं यहाँ पर लूथराज की चेकबुक, पासबुक और सारा कैश लेने के लिए आई हूं। और ये किस खुशी में? खुशी में नहीं, गम में। इस गम में कि तुम मेरे पैसों पर कुछ ज्यादा ही ऐश कर रहे हो। तुम्हारे पैसे अगर हम यानी कि लूथरास कहें कि ये हमारे पैसों पे ऐश कर रहा है तो समझने वाली बात है। तुम्हारे पैसे कहां से हो गए? मुझे समझ में नहीं आता। लूथराज के पैसों की बात हो रही है जिन पर इलीगली पृथ्वी कब्जा करके बैठा हुआ है, बट एक्चुअली वो पैसे मेरे हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लूथरा हाउस में घुसते तुम्हारे अंदर लालच घुस गया है। सोच रही हो अब यहाँ पे आई गई हो तो यहीं की बन के रह जाती हो। लत जो पड़ गई है यहाँ रहने की, अगर लत पड़ गई है ना तो उस लत को आग लगा दो, क्योंकि अब मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ नहीं रह सकती। या फिर यूं कहो कि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गए वो रीता जी वाले थे, अब ना तुम ना तो मेरी गर्लफ्रेंड ना ही वाइफ बनने के लायक हो, सो जस्ट गेट लॉस्ट। पृथ्वी तमीज से बात करो। आज हालात जैसे भी हो, लेकिन आज भी प्रीता भाभी करण भाई की पत्नी है, समझ आई? तमीज से बात करो। थैंक यू समीर, थैंक्स बट नो थैंक्स। भाभी क्योंकि इस वक्त मुझे किसी के भी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम पावरफुल इनफ। और मैं क्यों इतनी पावरफुल हूं ये आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हाँ तो क्या कह रहे थे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसों को तो मैं छोटी मोटी सैलरी पर रख लूंगी। तुमने किया ही क्या है अपनी जिंदगी में? तुमसे बढ़कर तो मैंने किया है। लूथराज के फेवरेट बेटे करण लूथरा से शादी की है। जिसकी वजह से मैं इस घर की बहू हूं और लूथरा प्रॉपर्टी की ओनर। बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहां से। बोली, फिर बीच में बोली। करीना वो अब दादी मम्मी जी देखो मुझसे कैसे बात कर रही है ये। मुझे लगता है इनका वाकई दिमाग खराब हो गया। इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोले जा रही हैं आप। आई डोंट नो व्हाई आप लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। अरे मुझे सीरियसली लो, मैं इस घर की बहू हूं। लेकिन हम तुम्हें बहू नहीं मानते। दादी, आप बहू मानते हैं नहीं मानते हैं ये एक दूसरी डिस्कशन है। छोटी मोटी डिस्कशंस बाद में करेंगे। इस वक्त एक बहुत
बड़े टॉपिक पर मेरी पृथ्वी से बात हो रही है और तुम प्लीज इस बार बीच में मत बोलना, क्योंकि जब भी बीच में कह करके बोलती हो मेरा ट्रेन ऑफ थॉट टूट जाता है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन। महेश पापा ने लूथरास के बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी थी। जिसमें ये लिखा था कि ऋषभ जी की इवेंट कंपनी से जो भी रेवेन्यू होगा वो मेरा होगा और लूथरास किससे बिजनेस करेंगे किससे नहीं वो भी मेरा डिसीजन होगा। एंड वन मोर थिंग, लूथरा हाउस या लूथरा मैंशन जहां आप लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो भी मेरे नाम कर दिया था। That's impossible. What nonsense! करण पुत्र, अरे करण उठ ना, अरे होश में आ करण, उठ, अरे आंखें खोल। दादू, ये तो नींबू पानी। अच्छा तू नींबू पानी लिया है, भाई तू से उठा, मेरी आवाज तो इसके कान तक पहुंचती नहीं है, उठा इसे। तो भाई को क्यों उठा रहे हो? अरे उसे प्रीता की सच्चाई नहीं बतानी, उठा इसे। तू करण भाई को सब पता है? करण को पुरानी सच्चाई पता है, ये आज की सच्चाई उसे नहीं पता। मैं कल सुबह उसे नहीं बताना चाहती, आज ही उसे पता चलना चाहिए। अपने कानों से सुने और अपनी आंखों से देखे कि प्रीता पहले भी पैसों के लिए आई थी और आज भी पैसों के लिए आई है। जब इसे ये सच्चाई पता चलेगी ना तो उस लड़की प्रीता को धक्के मार के घर से निकालेगा। चलो उठ जा। अगर तुम सच में इस घर में पैसों के लिए आई थी तो अपनी परवाह किए बगैर तुमने हर एक सदस्य पे अपनी जान छिड़की, क्यों? जवाब दो। जब कृतिका की शादी अक्षय के साथ होने वाली थी तो तुम्हें अक्षय की सारी हकीकत पता चल गई और फिर आके हमें वो हकीकत बताई, कृतिका को शादी करने नहीं दी अक्षय से। इसलिए ना, क्योंकि तुम कृतिका की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम उसको प्यार करती थी ना। और जब फिर कृतिका की शादी इस पृथ्वी के साथ होने वाली थी तब भी तुमने टोका, क्यों? क्योंकि तुम जानती थी कि ये पृथ्वी आदमी बहुत अच्छा इंसान है। तुम सब पे मेहरबान है और इसी वजह से तुम सबको घर में रखा हुआ है अब तक। प्रीता, पुत्र ऋषभ को जेल से बाहर निकालने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। तुमने तो करण से शादी भी नहीं की थी। जब करण पे ड्रग्स का इल्जाम लगा था तब भी तुमने करण को बचाया, वो इल्जाम अपने सर ले लिया। क्यों? करण को बचाने के लिए ना, करण की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है और अगर ये इल्जाम साबित हो जाता, सही साबित हो जाता तो करियर बर्बाद हो जाता, वो टूर्नामेंट से आउट हो जाता और तुम ये नहीं चाहती थी। इन सब बातों को छोड़ो। जब भी इस घर में कोई बीमार होता तो तुम खड़ी थी, जब भी इस घर पे कोई मुसीबत आई तो तुम लड़ी थी। इस घर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल तुमने रखा। कभी कभार तो मैं भूल जाती थी कि मम्मी जी को दवाई कब देनी है, महेश जी को दवाई कब देनी है, लेकिन तुम कभी नहीं भूली। वक्त पे हर किसी का ध्यान दिया, अपनी खुशियों की परवाह किए बगैर हम सबकी खुशियों की परवाह की, हम सबको आगे रखा। क्यों? बोलो। क्योंकि तुम हमसे प्यार करती थी ना प्रीता। तुम इस घर की रौनक हो, तुम इस घर की खुशहाली हो, होली दिवाली तुम हो, हर एक कोने में तुम हो प्रीता। हाँ, इस घर के कोने कोने में मैं थी, और कैसे ना होती अगर मुझे महेश पापा की दुलारी बेटी बनना था तो मैं वो सब क्यों ना करती। आपने सही कहा, मैंने सबका दिल जीतने की कोशिश की,
कुछ का जीत पाई और कुछ का नहीं। लेकिन ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया कि एक दिन महेश पापा खुश हो गए, अपनी विल मेरे नाम पर कर दे, जो उन्होंने कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, बोलो कि जो तुम बोल रही हो वो सही है। बोलती क्यों नहीं? आंखें क्यों चुरा रही हो प्रीता? मम्मी जी, इसकी आंखों में शर्म नहीं है। अगर इसे बिल्कुल भी शर्म होती तो ये सारी चीजें नहीं बोलती। और जो आप पूछ रहे हो, इससे कह दिया कि हाँ मैं सिर्फ पैसों के लिए आई थी, तो आप क्या कर लोगे? हाँ भाभी, क्या हो गया आपको? आपको इस लड़की की बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही हैं क्या? ये साफ साफ कह रही है कि ये यहाँ पैसों की वजह से आई थी। भाभी जरा सोचिए, एक मामूली सी फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ लूथरा हाउस में आई मॉम का इलाज करने। लूथरा फैमिली का स्टेटस और क्लास देख के इसे बिलीव नहीं हुआ। ये इस फैमिली में आना चाहती थी, ये सब कुछ हासिल करना चाहती थी। तभी इसने एक प्लान बनाया कि इस घर के छोटे बेटे के साथ शादी कर लेती हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। इसीलिए इस लड़की ने घूंघट की आड़ में धोखे से करण से शादी की। एंड आई एम श्योर भाभी, अगर करण जानता ना कि घूंघट की आड़ में ये है, तो हमारा करण इस लड़की से कभी शादी नहीं करता, कभी नहीं। मुझे पता था तुम आओगी वापस। मैं जानता था, तुम्हें एहसास हुआ ना कि तुमने गलती की है, राइट? सॉरी बोल के यहाँ रहने आई हो ना, राइट? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सॉरी बोलने की। यू आर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा घर है ये। वापस आ गई। मैं कोई माफी मांगने नहीं आई। जरूरत ही नहीं है माफी मांगने की प्रीता। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, बहुत मिस किया। वो कह रहा है तुम्हारी बहुत आदत थी मुझे। 2 साल तक तुम थी नहीं ना, तब भी तुम्हारी आदत थी मुझे, बहुत याद आती थी मुझे तुम्हारी। ऐसा लगता था कि सुबह उठूंगा तो तुम साथ में लेटी होगी, लेकिन तुम नहीं होती थी। वो I'm okay। वो तो थोड़ी सी पी ली है मैंने, तो आज पता नहीं कैसे थोड़ी सी चढ़ गई। इतनी नहीं पीता मैं, थोड़ी पीता हूँ, लेकिन आज चढ़ ज्यादा गई है। आई डोंट नो, कहीं तुम्हारी इतनी पीने की वजह से ही तो नहीं पृथ्वी हर चीज पर कब्जा कर पैदा हुआ है। I swear
अगर मुझे पता होता ना ये पैसे ले लेगा हमारे, तो मैं कभी भी नहीं पीता। नेवर। तुम थी नहीं ना तो थोड़ी सी पी लिया, चढ़ भी थोड़ी गई आज ज्यादा, लेकिन इतनी नहीं चढ़ी कि मैं तुम्हें ना देख पाऊं। You know what? सबने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने हमने, डैड ने, सैमी ने, सबने। क्या हो गया? क्यों तुम? गलती ना मेरी है। सबने मेरे एक्शन का रिएक्शन दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम्हें प्रीता, जो मैंने कहा, इसलिए सॉरी मेरी। आई एम सॉरी। मैं सॉरी बोलता हूँ, गलती मेरी थी, बट मैं भी अपने घर आ गई। चलो सुनो ना, इतनी देर से सब मैं बोल रहा हूँ, तो तुमने तो मेरा नाम भी नहीं लिया। एक बार नाम लो ना मेरा, बोलो ना करण। हाँ लिसन प्रीता, शट अप। बात कर रहे हैं ना, पत्नी है वो मेरी। करण लूथरा ने तो अपने बेटर हाफ को अब तक नहीं छोड़ा है, सबके सामने से पत्नी पत्नी बोल रहा है। तो अब मेरा क्या होगा? ये तो बड़ी रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग एंट्री मार दी इस पुरानी पत्नी ने। जब हमारी बात हो जाए तब बात करना, तो वो भी तब जब इसको तुझसे बात करनी हो, समझा? बोलना नहीं बीच में, समझा? लेकिन तुम बोल क्या रहे थे? अपनी बात तो पूरी कर लो। I love you. ये हंजुआ दी धार आज चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही, वे टूट गए तार 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 ओ कले कले। ये हंजुआ दी धार आज चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही, वे टूट गए तार तार तार। छड़ गया तू प्यार नू, मैं छड़ दिया सिंगार नू, बाजो तेरे हाँ जीवी नू जिंदड़ी दा मैं, पर क्या करूं कले कले। कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर। वहाँ देखो। मेरे लिए तो सबसे सुंदर तो है। काश मैं तुम्हें कह पाती, काश मैं भी तुम्हें कह पाती कि आई लव यू। तुम्हें पता है 2 साल पुराने घाव जो अब जख्म बन चुके थे, वो मुझे कितना दर्द दे रहे थे, लेकिन तुम्हारी एक बात सुनकर ये सारे घाव भर गए, एक पल में भर गए। काश मैं भी तुम्हें कह पाती
I love you very much. ध्यान से ध्यान। क्या हो गया है करण को? कितना ड्रिंक करने लगा है, हर वक्त नशे में रहता है, किसी बात का कोई होश ही नहीं रहता इस। पर बुआ वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप ही देखिए ना, अच्छा हुआ कि करण ने इतनी ड्रिंक कर ली, वरना प्रीता का ये रूप देख के तो उसे कितना शौक लगता ना। तो आपको तो बुआ उसे थैंक यू बोलना चाहिए जिसने करण को इतनी पिला दी। आई मीन ऑफ कोर्स भगवान जी ने किया होगा, उन्हीं ने जिससे करवाया। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? आज नहीं तो कल भाई कभी ना कभी तो प्रीता की सच्चाई देखेंगे ना, तब क्या उन्हें दुख नहीं होगा? हर्ट नहीं होंगे वो? हाँ कृतिका, दुख तो होगा, लेकिन आज हम सबको शौक लगा है और कल हम सब इस शौक से बाहर आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो जब करण को ये शौक मिलेगा तो हम सब रहेंगे ना उसको संभालने के लिए। You know what? मुझे लगता नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे इस मैटर में, बिकॉज इस शौक से ना करण भाई इतने आराम से बाहर नहीं आ पाएंगे। Can't believe this, प्रीता इतनी बड़ी छुपी रुस्तम निकली। I mean, छुपी रुस्तम नहीं, धोखेबाज। धोखेबाज भी और चालबाज भी। वो पहले भी चाल चल रही थी और अब आई है, अब भी चाल चल रही है। समीर, क्या सोच रहे हो तुम? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आई मीन अजीब सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बेटर फील हो रहा है। पृथ्वी की जगह प्रीता मालकिन बन गई है, पृथ्वी से तो बेटर ही है ना। प्रीता तुम्हारी भाभी थी ना? है। और मैंने सुना है तुम्हें बड़ी अच्छी भी लगती थी, तो ऑफ कोर्स तुम तो उसके बारे में अच्छा ही बोलोगे। लेकिन प्रीता ने चालबाजी तो की है, एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि जो चालबाज होते हैं ना वो दिल के बिल्कुल अच्छे नहीं होते। डोंट माइंड, लेकिन मुझे जो लगा मैंने कह दिया। एनीवे गाइस, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। नताशा, हैप्पी बर्थडे। oh thank you, happy birthday। हैप्पी बर्थडे पुत्र। थैंक्स दादी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नताशा, आज तेरा बर्थडे है पुत्र, और प्रीता के आने की वजह से हम सेलिब्रेट भी नहीं कर सके। बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं दादी, आप लोग सब मेरे साथ हो, बस मेरी सेलिब्रेशन तो ऐसी ही हो गई। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आए या जाए, आप लोग मैटर करते हो। ऑलराइट, मैं चलती हूँ। गुड नाइट गाइस। शी स्वीट ना, अच्छी लड़की है। ऑफ कोर्स होगी, शर्लिन की बहन जो है। मैं तो भाई के बारे में सोच रही हूँ, भाई को जब पता चलेगा कि उनकी फेवरेट बहू प्लस बेटी ने ये सब कुछ किया है, इतना बड़ा धोखा दिया उन्हें कितना बुरा लगेगा। कितना विश्वास करते थे भाई प्रीता पे, कितना भरोसा था, इसीलिए तो सब कुछ प्रीता के नाम कर दिया। और प्रीता ने इस बात का फायदा उठाया, आ गई यहाँ मालकिन बनकर। आई डोंट नो भाई किस तरह से रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा ये सब कुछ। उनका तो दिल ही टूट जाएगा। पता है मम्मा, ऐसा लग रहा है कि मानो हमने सब कुछ खो दिया है, पहले पृथ्वी की वजह से और अब प्रीता के आने से। तो ऐसा लग रहा है मानो हम सब खुद ही खो गए हैं। नागरे, तुमने मुझसे कहा था कि हमारे पेपर्स पक्के हैं, फिर प्रीता ने एक झटके में बाजी कैसे पलट दी? पृथ्वी प्लीज काम डाउन। आई कैन। पृथ्वी तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो, प्लीज थोड़ा काम डाउन हो जाओ, तभी मैं कुछ सोच पाऊंगा। नागरे, तुम जानते हो कि कल का इवेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा फ्यूचर कल के लॉन्च इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुमने प्रीता को सही वक्त पे नहीं रोका, फिर मेरा वक्त गलत हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू ट्रस्ट मी? आगे बोलो। ओके, देन कल मिलते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे 2 साल लग गए, और इतनी आसानी से मैं इसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, कभी हार न मानने वाला, और जो मेरा है सिर्फ मेरा है। समीर भाई, क्या हुआ?
आप बताइए ना क्या हुआ, क्या चल रहा है भाई? मतलब ये भाई कि मैं नोटिस कर रही हूँ प्रीता के आने से आप कुछ ज्यादा ही हैप्पी लग रहे हो। देखो भाई, प्रीता के बारे में आपके मन में जो गलत फहमी है ना, प्लीज उसे हटा दीजिए। प्रीता वैसी नहीं है जैसी हमने उसे समझा था। I mean, सब आपके सामने है भाई। हमें लगा था कि प्रीता एक अच्छी लड़की है, सच्ची है, लेकिन वो ना कभी अच्छी थी और आई डोंट थिंक उनके इंटेंशंस भी अच्छे हैं। I mean, आपने खुद देखा ना क्या किया उन्होंने, कैसे आए हमारे घर में वो वापस। हमारे घर में मालकिन बन के आई है, रूलर बन के आई है। कम ऑन कृतिका काम डाउन। क्या फर्क पड़ता है यार, पृथ्वी रूल करे या प्रीता, हमें तो उनके रूल्स फॉलो करने हैं ना बस। सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन मेरा दिल कहता है यार कृतिका, प्रीता बहुत अच्छी है, पृथ्वी से तो लाखों गुना बेटर है यार। पता ही था भाई। क्या पता था? पता ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहोगे। देखिए, प्रीता पे भरोसा करके हमने एक बार बेवकूफी कर ली। एक बार बेवकूफी होती है ना भाई, वो गलती होती है। दूसरी बार एक बेवकूफी करोगे ना भाई, तो आप बेवकूफ ही कहलाओगे। इतना कृतिका मुझसे तमीज से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। और कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बुरा लग रहा है कि पृथ्वी का सब कुछ छिन गया है? व्हाट क्या? भाई क्या बोल रहे हो आप? मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है पृथ्वी इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान। आई हेट हिम। माय गॉड भाई, यू नो व्हाट, मुझे लगता है ना हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ प्रीता की। आपकी गाड़ी जो अटकी है, पृथ्वी पे अटकी है। क्योंकि तुम्हें अभी प्रीता अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें अचानक से पृथ्वी अच्छा लगने लगा। मैं क्या करूँ यार? अच्छा लगने। नहीं ऐसा तो नहीं कृतिका, तुम उसको अपना हस्बैंड मानने लगी हो। व्हाट? ओह माय गॉड, आई एम डन विद यू। गलती हो गई, मैंने आपसे बात की। आई एम सॉरी कृतिका। समझी नहीं, माना कि प्रीता अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि प्रीता बहुत अच्छी है। हाँ, एक्चुअली सही नहीं है। मुझे जल्द से जल्द महेश पापा को ढूंढना है, लेकिन अभी नहीं जाती। अभी सब सोए नहीं होंगे। माँ, आई नो कि आप मेरी बहुत चिंता कर रहे होगे। आपके मना करने के बाद भी मैं यहाँ आ गई, लेकिन अब आपको कैसे समझाऊं कि यहाँ मैं खुद नहीं आई हूँ। यहाँ मुझे मेरी किस्मत लेकर आई है। मेरी किस्मत मुझे खुद खींच कर यहाँ लेकर आई है, क्योंकि यहाँ पर सबको मेरी जरूरत है। माँ, आपको नहीं पता है कि लूथरा परिवार कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है। यहाँ पर बहुत सारी उलझनें हैं जिन्हें मुझे एक एक कर कर सुलझाना है। और जब मैं ये सब कुछ सुलझा दूंगी ना, तो देखना आपको भी आपकी बेटी पर गर्व होगा। आप भी खुश हो जाओगे। मुझे पता था कि आप नहीं समझेंगी, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था। अभी तो आपको ये नहीं पता है माँ कि करण कितना गिल्टी है। उसे कितना पछतावा हो रहा है कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया कितना गलत किया। उसने ये बात मुझसे खुद कही कि वो बहुत पछताया। उसने मुझे ये तक कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। राखी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। काश ये सब बातें मैं आपको सामने से बता पाती, तो आप कुछ तो समझ पाते। शायद माँ, आपका कहना सही है। रिश्ते जन्मों जन्मों के होते हैं, और इस परिवार से मेरा जो रिश्ता है वो पिछले जन्म से ही है। तभी तो माँ ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने यहाँ आकर शलिन और पृथ्वी को करारा जवाब दिया। माँ, यहाँ पर बहुत सारी उलझनें हैं जो मुझे एक एक कर कर सुलझानी है, लेकिन उन सबसे पहले मुझे महेश पापा को ढूंढना है। और आई थिंक ये वक्त सही है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे थे तो तुम्हारी आवाज सुनकर आ गई। क्या हुआ? मोना को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। क्या लगता है तुम्हें कौन हो सकता है? राखी लूथरा। मोना ने उसी को चाबुक मारा था ना, तो गुस्से में आके उसने मोना को लॉक कर दिया होगा उसके कमरे में। जो भी गया हो, फिलहाल मुझे एक चीज पता है कि जब से प्रीता यहाँ वापस आई है, घर में काफी हलचल मच गई है। सबकी आवाजें उठने लग गई है, और इससे पहले कि उनकी आवाजें हमारी आवाज को बंद करते, हमें उनकी आवाज बंद करनी होगी। पृथ्वी क्यों बुला रहे हो? सबकी नींद खराब कर दी। पृथ्वी बहुत गुस्से में। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। क्या हुआ? महेश लूथरा के कमरे में कौन गया था? मैंने पूछा, महेश लूथरा के कमरे में कौन गया था? कोई नहीं गया था। I swear, कोई नहीं गया था। तो फिर मोना को बाहर से लॉक किसने किया? किसने किया? लगता है तुम लोगों को मोना की इंपॉर्टेंस याद दिलानी पड़ेगी। मोना महेश लूथरा का ख्याल रखती है, पूरे दिन का शेड्यूल हैंडल करती है, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स वो सब वही देती है। तो फिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि मोना इस घर में रहे? जानते हो ना तुम लोग कि मैं कितनी मुश्किल से महेश लूथरा को हैंडल कर रहा हूं? वरना डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि महेश लूथरा को मेंटल असाइलम भेज दो। वो मैं था जिसने डॉक्टर से कहा कि नहीं, महेश लूथरा यही लूथरा हाउस में रहेगा। ये चाबुक, इस चाबुक से मोना महेश लूथरा को हैंडल करती है। जमीन पे पटकते ही इससे जो आवाज आती है, उस आवाज से महेश लूथरा को डर लगता है और वो कंट्रोल में रहता है। वरना न जाने आज तक कितनों पर अटैक कर चुका होता वो। ये चाबुक डरिए मत, ये सिर्फ डराने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उस दिन गलती से आपको चोट लग गई थी। उस दिन आप नीचे गई थी ना? कहीं आज भी आप तो नहीं गई थी? उस दिन ये चाबुक आपको गलती से लग गया था, पर ये गलती बार बार हो सकती है। बार बार अगर कोई नीचे गया तो। मोना, आइंदा से ध्यान रहे। उस दिन तुमने जो गलती की, वो गलती से भी गलती मत करना। अगर तुम्हें कोई भी नीचे दिख जाए, उस पर ये चाबुक चला देना। ये क्या हंगामा चल रहा है? घर में कोई पिक्चर चल रही है क्या? सब के सब लोग अपना मुंह बंद करके बैठो। सो रही हूं मैं, इतनी जोर से आवाज कर रहे हो। अब अगर किसी की आवाज आई ना, तो अभी इसी वक्त आधी रात के टाइम घर से बाहर निकाल दूंगी। नाउ आई गेट इट। वो तुम थी जो नीचे गई थी। नीचे? यानी कि पाताल लोक। वहां जाने का रास्ता तो पृथ्वी जी तुम्हें ही पता होगा। क्या रास्ता है वैसे? लुक, मुझे नींद आ रही है। आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। और अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लीज सब अपने कमरों में जाकर सो जाइए।
कैसे आया? दो साल तक तुम थी नहीं ना, तब भी तुम्हारी याद आती थी मुझे, बहुत याद आती थी मुझे तुम्हारी। ऐसा लगता था कि सुबह उठूंगा तो तुम साथ में लेटी होगी, लेकिन तुम नहीं होती थी। वो आई लव यू प्रीता। प्रीता ही है ना? हो ना? ये क्या बोल दी मैंने? मेरा से गले लगा कि आई लव यू बोल दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना था उस, लेकिन नशे में सब कुछ कह दिया। ठीक है, अगर कह दिया तो ठीक है ना, सच ही तो कहा है। आई लव हर, प्यार करता हूं उससे। खुश होकर वापस आ गई, अपने घर में वापस आ गई। नहीं, तैयार होके जाता हूं, ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। ओके, मेरा भी दिमाग बहुत खराब है। I'm just losing my mind. रोकना होगा उस प्रीता को, किसी भी हाल में रोकना होगा। इनफ इज इनफ, वरना वो फिर से क्या क्या बचा है? अरे उसने लूथरस की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया, लूथर हाउस की मालकिन बन गई है, अपना पावर दिखा रही है, हम सबको सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही है। मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ, अरे जब तुम्हारे पास पावर था तब भी मैं बेचारी गरीब सी सताई हुई औरत की एक्टिंग करी थी, और अब जब वो प्रीता के पास पावर है तब तो वो मुझे सच में बेचारी बनाकर छोड़ देगी। वो मुझसे पहले से नफरत करती है पृथ्वी। तुम्हें सिर्फ तुमसे ही नहीं, पूरे लूथरा परिवार से नफरत करती है वो। फाइनली बुआ, आप? पृथ्वी ने बिल्कुल सही कहा, प्रीता पूरे लूथरा परिवार से नफरत करती है। बुआ, आई एम रियली सॉरी। मैं प्रीता से इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पृथ्वी जैसे आदमी से बात कर रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, जब दो दुश्मनों का दुश्मन एक होना तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी फ्रस्ट्रेटेड होगी, कितनी गुस्से में होगी, कितनी हेल्पलेस फील कर रही होगी कि तुम्हारी दुश्मन प्रीता तुम्हारे सामने है और तुम उससे कुछ बोल नहीं पा रही हो। उसकी बातें माननी पड़ रही है तुम्हें, उसके सारे रूल सुनने पड़ रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस प्रीता के साथ किस तरह से पेश आऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसका हाथ पकड़ के धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल दूं। तुम जानती हो ना मैं कितनी नफरत करती हूँ प्रीता से। पृथ्वी से तो मैं नफरत करती हूँ, लेकिन प्रीता से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। अगर पृथ्वी और प्रीता के बीच में मुझे ऑप्शन दिया जाए ना, तो मैं पृथ्वी को चूज करूंगी। क्या? आई मीन टू से, अगर दोनों के बीच में मुझसे ऑप्शन पूछा जाए तो मैं पृथ्वी को चूज करूंगी। एनीवेज ये सब बातें छोड़ो, मैं मॉम और कृतिका करण के पास गए थे, उसे बताया कि प्रीता किस तरह से बिहेव कर रही है, कैसे ऑर्डर चला रही है, कैसे हमको ट्रीट कर रही है। करण बहुत गुस्से में है, वो प्रीता से बात करने गया है। करण ही है जो प्रीता को हैंडल कर पाएगा, उसे उसकी असली जगह दिखा पाएगा। बुआ सुनो, बहुत देर हो गई है, मतलब कोई आवाज नहीं आ रही, ना करण के चिल्लाने की, ना प्रीता के उल्टा जवाब देने की। दोनों के बीच में झगड़ा हो भी रहा है कि नहीं? ये काम करते हैं, चल के देखते हैं। सॉरी, वो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। क्या सुना? यही कि आप दोनों वेट कर रहे हो कि करण और प्रीता कब झगड़ा करेंगे और आप दोनों क्लैप करोगे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि काफी टाइम हो गया, अब तक आवाज क्यों नहीं आ रही है उनके लड़ने की। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। वो बुआ एक्चुअली आपको दादी बुला रही है। मॉम बुला रही है तो आई एम श्योर कुछ अर्जेंट काम होगा, मैं मिल के आती हूँ।
क्या है? मैंने सिर्फ इतना ही नहीं सुना, बल्कि इसके पहले मैंने कुछ देखा और सुना भी। जब तुम और पृथ्वी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो तब करीना बुआ के कान तक तुम्हारी बातें जाते जाते रुक गई। और मुझे तो लगता है लास्ट में एक आध बात उन्होंने सुन भी ली होगी। तो यही कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बहकर ओपन हो रही हो? जैसे कि करीना बुआ ने आज तुम्हें और पृथ्वी को देख लिया बात करते हुए, चलो डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन ये बात तो सिर्फ इसलिए लागू है ना क्योंकि यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। लेकिन तब तक ये एप्लीकेबल रहेगी जब तक दुश्मन कॉमन होगा। अगर कल को करीना बुआ प्रीता को पसंद करने लग गई फिर तो पृथ्वी उनका दुश्मन बन जाएगा ना। और ऑफ कोर्स उन्हें तो पता ही है कि तुम कितना हेट करती हो प्रीता से, तो वो तुम्हें भी नफरत करना चाहिए। शट अप, अपनी हद में रहो। ये लेक्चर मुझे मत दो। छोटी हो छोटी बनकर रहो। डेफिनेटली ये छोटी तो छोटी बहन नहीं होगा। मुझे पता है तुम मेरे औकात के बारे में बोल रहे हो। तुम्हें जो समझना है समझो और ये लेक्चर देना बंद करो। और जहाँ तक बात रही प्रीता से नफरत करने की, हाँ मैं और पृथ्वी प्रीता से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन करीना बुआ हमसे कई ज्यादा नफरत प्रीता से करती है। करीना बुआ प्रीता से इतनी नफरत करती है? बहुत नफरत करते हैं, लेकिन ये करण की नफरत कुछ काम की नहीं। अरे प्रीता के सामने आती वो रोमियो बन जाता है। लेकिन गुस्से में गया था, मुझे लगा था झगड़ा होगा, ड्रामा होगा, तमाशा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे चू तक की आवाज ये। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि नहीं। लेकिन शर्लिन, अगर करण और प्रीता ऐसे रोमियो जूलियट की स्टोरी में बने रहे फिर मैं करण को कैसे पटाऊंगी? You're so funny। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे प्रीता नहीं थी यहाँ पर तो तुमने करण को पटा लिया था। एनीवेज मैं कुछ ना कुछ करूंगी, ठीक है? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे प्रीता से थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं, उसके अंदर कुछ तो ऐसी बात है। कुछ नहीं, पैसों का घमंड है। उसे लगता है कि उसके पास पैसे आ गए तो पावर आ गया है, लेकिन हम बहुत जल्द वो घमंड और पावर दोनों छीन लेंगे उससे। तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी शांत बैठेगा? पृथ्वी प्रीता का जीना हराम कर देगा। पृथ्वी, मुझे आज रात के इवेंट की कोई प्रिपरेशन करनी है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये प्यार ना बड़ी स्टूपिड चीज होती है, लेकिन अगर करण और प्रीता एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं फिर तो चाहे 1000 ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, लेकिन पैचअप तो फॉर श्योर है। ओह गॉड, अगर इन लोग का पैचअप हो गया तो नताशा तेरा क्या होगा? मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, क्या दोगे मुझे अपना साथ जिंदगी भर के लिए? मुझे दूसरा मौका दोगे? टूट गया जो आया सवेरा, सोच लिया है बिन तेरे जीना, सोच लिया तो सोच लिया। अरे बोलो, क्यों बार बार कह रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे ना देखूं? चुपचाप क्या खड़े हो? कहीं खड़े खड़े दिन में सपने तो नहीं ले रहे कि मैं तुमसे माफी मांग रही हूं? तो तुम मुझसे माफी मांग रहे थे? नहीं अम्मा, मैं तुमसे क्यों माफी मांगूंगा? देखो, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। और वैसे भी टुमारो इज अ न्यू डे। तुम सबसे मैं बहुत ज्यादा काम कराने वाली हूँ, तो ऐसा ना हो कि कहीं थक हार के तुम अपनी नई बॉस को गालियां देने लगो। कहो ये इंसान तो क्या, बॉस भी अच्छी नहीं है। सो जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, ओके?
महेश पापा, मैं हूं प्रीता। आप मुझे पहचानते हैं ना पापा? सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा, आई प्रॉमिस। अब मैं यहाँ आ गई हूं ना, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूं, एक बाइट खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज। मैं नहीं देख रही, आप आराम से खाना खाइए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं आपको नहीं देख रही। हाउ डेयर यू! चाबुक चलाओगी तुम? अब ये चाबुक मेरे हाथ में है और तुम पर चलाने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये तुम पर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि इतनी अकल है मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है ये समझ सकूं। तुम पर चाबुक चलाना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे महेश पापा की नर्स हो और जो जातियां तुम उनके साथ कर रही हो, उनके तुम्हें ऑर्डर्स मिले हैं ना? तुमसे कहा गया है ना इस तरह से बिहेव करने के लिए? तो आज से नए ऑर्डर्स सुनो, मेरे ऑर्डर्स। जिसने तुम्हें जो कुछ भी कहा है सब भूल जाओ और आज के बाद से महेश पापा को प्यार से ट्रीट करो, अच्छे से उनकी देखभाल करो। और ये चाबुक जो जानवरों पर इस्तेमाल होता है, अगर ये मैंने तुम्हारे हाथ में दोबारा देख लिया ना, तो फिर मैं इसे तुम पर चला भी दूंगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि फिर गलत के साथ गलत ही करना पड़ता है। समझी तुम? अगर आज के बाद तुमने इस चाबुक से महेश पापा को टच भी किया ना, तो इससे मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम इसे देखते ही थर थर कांपने लगोगी और जिंदगी भर के लिए पछताओगी। डू यू अंडरस्टैंड? गुड। सृष्टि, सब ठीक है? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उन लोगों को आपको देखकर कैसा लगा? वैसे तो मैं मम्मा नहीं हूँ, झूठ तो मुझसे बोलना ही नहीं, सच सच बताओ। थोड़ा बुरा। थोड़ा? थोड़े से थोड़ा ज्यादा बुरा। I mean, कोई भी खुश नहीं है कि मैं इस घर में वापस आई हूँ, बस एक राखी माँ को छोड़कर। एक राखी माँ ही है जिन्हें मेरे आने से खुशी हुई है, वरना दी, दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तो मेरी शेरनी दीदी है ना, और शेरनियाँ इतनी आसानी से हार नहीं मानती। सृष्टि, तुझे पता है महेश पापा को ना बेसमेंट में रखा हुआ है। हाँ, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। मेरा मतलब ये पृथ्वी बहुत बुरा सलूक करता है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और जो नर्स उनका ख्याल रखती है वो भी पृथ्वी के कंट्रोल में है। किसका फोन है? पृथ्वी का मैसेज है, कह रहा है कि लिविंग रूम में आओ। क्यों? अब ये क्या करने वाला है? तू चिंता मत कर, मैं जाकर चेक करती हूँ। डोंट वरी, तू घर जा और माँ और दादी का अच्छे से ख्याल रख, ठीक है? उनका तो मैं बॉडीगार्ड हूँ, बॉडीगार्ड। आप अपना ख्याल रखना दी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम मेरा भी तो बॉडीगार्ड है। चल बाय। बाय।
भाई थोड़ी सी शक्कर खा लो प्लीज। मैं शक्कर वगैरह नहीं खाता दादी, मीठी। मेरी बात सुनो, घर में ना मिठाई नहीं है पुत्र। देख, और तू जीत कर आया, किला फतेह किया तूने, थोड़ा सा खा ले। आप कह रहे हो तो खा रहा हूँ। गुड बॉय। 0 शुगर दादी। भाई आपको एक फ्री फंड की एडवाइस दे रहा हूँ, आप ना कह सकते हो यहाँ से। मैं सब आपको बोलेंगे कि प्रीता को डांटो, घर से निकालो, आप फंस जाओगे। भाई निकलते, चलो 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 चलो। प्रीता, अब तो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई होगी कि इस घर में कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये बात तो मैंने इस घर में आते ही क्लियर कर दी थी। ना मैं इस घर में किसी का प्यार लेने आई हूँ, ना मैं किसी को प्यार देने आई हूँ। ओह माय लॉर्ड प्रीता, तुम्हारे अंदर कितना एटीट्यूड है। ओह माय गॉड, तुम मेरा कितना टाइम वेस्ट करती हो। लिसन, मेरे पास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी काम है, लोग हैं, मैटर्स हैं, इश्यूज हैं जिन्हें मुझे अटेंड करना है। तो प्लीज, अगर एटीट्यूड है तो है। कृतिका, देखो ना ये प्रीता कैसे बात कर रही है मुझसे। आई एम सॉरी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे बात नहीं कर सकती। जस्ट इन केस आपको नहीं पता है तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है इस घर का। कल बहुत गलत फहमी थी ना आपको कि मेरे करण भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, अभी तक उनके मन में आपके लिए बहुत सारी जगह है, प्यार है, और जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसके लिए आपसे माफी मांगी थी। वो सब गलत फहमियां आई एम श्योर अभी भाई ने दूर कर दी होंगी आपकी। राइट भाई? राइट? सैमी, मैं क्या कह रहा था तुझे? भाई बोलिए ना। राइट? 1 मिनट। कोई 1 मिनट नहीं, बहुत सुन लिया, बहुत सुना दिया तूने, अब तू सुन। दादी, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या? जो हो गया ना, I mean, जाने दो अभी। अरे क्यों जाने दूं? किस खुशी के लिए जाने दूं? नहीं जाने देती मैं। 1 मिनट, ये सब हो क्या रहा है? अरे देख, क्या एटीट्यूड है इसका, कैसे बात करती है ये। दादी खत्म करो ना। हाँ, मैं खत्म करना चाहती हूँ इससे, होती ही नहीं। देखो प्रीता, सब तुमसे बहुत नफरत करते हैं, तो इसलिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम थोड़ा तमीज से पेश आओ। भाई यू शट अप। पहली बात तो तमीज सीख कर आओ, फिर मुझसे बात करना। अरे देख कैसे बात कर रही है। अरे ये तो सर पे चढ़ के नाचेगी, तांडव करेगी, इसे डांट फटकार लगा। हाँ, मैं वो करता हूँ दादी। मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ ठीक है ना, ओके, मैं बाद में ढक दूंगा। दादी आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास सच में बहुत जरूरी काम है करने के लिए, तो आई कांट जस्ट कीप वेस्टिंग माय टाइम हियर। थैंक यू। अरे करण, हो गया तुम्हारा शो ऑफ, तुम्हारा टाइम पास। अब मैं चलूं क्योंकि मुझे काम है। प्रीता, ये बहुत ही गलत है। हाँ, तुम हमारे पीठ पीछे करण से ऐसे अच्छे से बात करती हो और हमारे सामने उसकी कैसे इंसल्ट करती हो, कैसे मालकिन बन के सर के ऊपर नाचती हो। व्हाट इज दिस? ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? नहीं, मेरा मतलब तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, और तुम मेरे और करण के बीच में बोल रही हो। मैं करण से कितनी बात करती हूँ, कैसे बात करती हूँ, कहाँ बात करती हूँ, इसके बीच में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम इतना फेवर क्यों कर रही हो करण को? इंटरेस्टेड हो क्या? बस यूं ही। ऐसा वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए।